नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि राहु तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में तुला राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आता है तीसरा भाव, तृतीय भाव। तृतीय भाव क्या बताता है? तृतीय भाव बात करता है हमारे किसी भी काम की शुरुआत, इनिशिएटिव। तृतीय भाव हमारे भाई बहनों के साथ संबंध, स्पेशली छोटे भाई बहनों को बात करता है तृतीय भाव। हमारे बाजुओं की मजबूती, कंधे तृतीय भाव से देखे जाते हैं। ईसोफेगस, आहार नाल, सांस की नली में कोई दिक्कत है तो तृतीय भाव से देखा जाता है। अब यहाँ तुला राशि का राहु है। तुला राशि जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, स्वभाव से बड़ी मिलनसार है और डिप्लोमेट भी है। ज़रूरत पड़ने पर ये डिप्लोमेसी का, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में नंबर 7 ये बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। जो भी उद्योगपति हैं उनकी कुंडली का आप टटोलें तो उनकी कुंडली में तुला राशि बड़ी मजबूत अवस्था में होती है। तो यहाँ पर राहु का बैठना एक प्रकार से अच्छे फल देता है, और शर्त बस इतनी है कि भाई इसका स्वामी भी मजबूत अवस्था में हो, तब राहु यहाँ और अच्छे फल देता देखा गया है। पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके जो भी इनिशिएटिव होंगे जल्दी लेंगे आप इनिशिएटिव। और इनिशिएटिव मुख्य रूप से तो शुक्र से दिखाई देते, यानी जो भी व्यक्ति सिंह लग्न का है उसके जो काम की शुरुआत है उसमें कहीं ना कहीं शुक्र का दबदबा, शुक्र का मादा दिखाई देता है। अभी राहु बैठकर उनको एक प्रकार का उसमें डिप्लोमेसी, भ्रम, ये सब चीज़ें ऐड कर देता है। क्लियर हो गया? हालांकि शुक्र के नेचर से राहु का नेचर वैसे मैच नहीं करता है, लेकिन क्योंकि दोनों मित्र हैं तो इनकी बन जाती है, इनकी बात बन जाती है। तो आदमी अपने आप को बड़े सुलझे हुए रूप से पेश करता है, और इस प्रकार से पेश करता है कि सामने वाला उनके प्रभाव में आए बिना रह नहीं पाता है। उसको लगता है यार सच में इसने तो कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो मुझे इसके सामने सलीके से पेश आना चाहिए। तृतीय भाव। और जहाँ तक बात हमारे आहार नाल की है तो उसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन दिखाई नहीं देता है। कब तक? जब तक कि शुक्र मजबूत अवस्था में। अगर शुक्र कहीं नीच का होकर कन्या राशि में आ जाता है, जैसे यहाँ आ जाता है, इस कंडीशन में फिर इसकी हालात नाजुक हो जाते हैं, इसके हालत कमज़ोर हो जाते हैं। क्लियर? छोटी यात्राएं जीवन में करता है, शुक्र मजबूत है तो फ़ायदा दिलाएगा। क्लियर हो गया? राहु क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर सिटिंग उसकी कहीं ना कहीं बताती है कि आपके कर्म क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कोई ना कोई संबंध होगा, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली में तीसरा और 10वें भाव का स्वामी शुक्र एक ही होता है। तो इनके कर्मों में और इनके फॉर्मल कम्युनिकेशन भी, याद रखिएगा, फॉर्मल किसी को डिलीवर करने में ये लोग बड़े चतुर होते हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं। क्लियर हो गया? तृतीय भाव क्योंकि आपके सांसारिक विषयों को लेकर डिलीवर करने की बात करता है, आपका वो ज्ञान जो सांसारिक विषयों को लेकर है। दर्शन शास्त्र में मैंने बताया राहु अच्छे फल नहीं देता है वाणी की दृष्टि से, लेकिन ये वाणी जो यहाँ पर राहु बैठा है आपको सांसारिक विषयों को अच्छे से बताने की ताकत देता है। क्लियर हो गया? यहाँ से अगर गिनते हैं दृष्टियाँ राहु की, 1 2 3 4 5, राहु की दृष्टि कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि का राहु को भरपूर सपोर्ट मिलता है। राहु भी पसंद करते हैं कुंभ राशि को। तो 7वें भाव से संबंधित जो विषय कहीं ना कहीं धन से संबंधित, मटेरियल गेन से संबंधित, उसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। यानी विवाह के बाद आपके पार्टनर से आपको मटेरियल गेन और इस प्रकार के वस्तुओं के मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? उनसे कहीं अच्छा धन प्राप्ति होती है, ये बात दिखाई देती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि लाभ स्थान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुंभ राशि में हम ये भी कहते हैं भी राहु अपने घर की तरह ही बर्ताव करता है। तो ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं मैरिज के बाद अच्छे फ़ायदे की बात और अपने खुद के व्यापार की बात भी करता है। क्लियर? और जहाँ तक बात मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन की है, अगर शनि बहुत मजबूत अवस्था में है और शुक्र भी बली है
तो राहु की इस दृष्टि का मैरिटल लाइफ को खराब करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, शुक्र भी कमज़ोर है, बृहस्पति भी कमज़ोर है, तो राहु की दृष्टि हमारे संबंधों में, प्रेम संबंधों में खटास ले आती है। लेकिन मटीरियल गेन के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, कुंभ राशि पे दृष्टि या कुंभ राशि में सिटिंग अच्छी मानी जाती है। क्लियर? 5, 6, 7 अब ये राहु की अच्छी दृष्टि नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया पहले ही कि अब 7वीं दृष्टि को छोड़ देंगे। यहाँ पर केतु आ जाएगा तो केतु इस राशि में बली माना जाता है। तो 7, 8, 9 यहाँ बैठकर राहु आपके आय के साधनों को भी मेंटेन किए हुए। तो आप देख रहे हैं राहु उस हाउस में बैठा है जिसका लॉर्डशिप सेम है, कर्म क्षेत्र और आपका तृतीय भाव शुक्र, और राहु यहाँ बैठकर आपके एकादश भाव इनकम सोर्सेज को भी बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोफेशन में कम्युनिकेशन शब्द जरूर ऐड होगा, जिससे हमें इनकम सोर्सेज में मुनाफा होगा, इजाफा होगा। क्लियर? और राहु की दृष्टि अगर बुध कमज़ोर है तो आपके बड़ी भाई, बड़ी बहनों और आपके मित्रों को कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण, उनको बीमार करना राहु की दशांतर दशा में दिखाई देता है। लेकिन बुध अगर मजबूत है तो ऐसी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। तो कुल मिला के तृतीय भाव में यहाँ राहु अच्छे फल देता देखा गया है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।